सोचिए, रात के 2 बजे हैं। आप अपने घर में हैं। अचानक ऊपर के कमरे से आपकी माँ की आवाज आती है, बेटा, नाश्ता बन गया क्या? आप उनकी आवाज सुनकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं कि तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज आपकी माँ का है और उसमें लिखा है, बेटा, जो ऊपर तेरे साथ है वो मैं नहीं हूं। आप क्या करेंगे? आप ऊपर जाएंगे या घर छोड़कर भाग जाएंगे? आज की कहानी शर्मा हवेली के एक ऐसे ही खौफनाक राज की है जिसे सुनने के बाद आप शायद अपने घर के बंद दरवाजों पर भी शक करने लगेंगे। मैं हूं ड्रीम लर्नर्स और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मृत पत्र की कहानी। कुछ घर सिर्फ ईंट और चूने से नहीं बनते। कुछ घरों की दीवारों में दर्द और राज चुने जाते हैं। रायपुर के पुराने मोहल्ले में नीम के घने दरख्त के पीछे छुपा वो 2 मंजिला मकान ऐसा ही एक घर था। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे और मोहल्ले के बुजुर्गों की माने तो इस हवेली का एक ही नियम था, जो एक बार उस घर में जाता है वो पूरा कभी नहीं लौटता। अक्टूबर की उस शाम 6 साल बाद नेहा शर्मा जब पहली बार उस घर के सामने खड़ी हुई तो उसके सीने में एक अजीब सा भारीपन था। वजह थी उसकी माँ, जिन्हें स्ट्रोक आया था। नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर से आया, जैसे घर ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। स्विच दबाते ही रोशनी हुई और उसी पल नेहा को लगा जैसे ऊपर से कोई उसे घूर रहा है। वहां कोई नहीं था, बस मां के कमरे का दरवाजा जो आधा खुला था। मां, नेहा की आवाज कांपी। मां ने बहुत धीरे से सिर घुमाया और बस इतना कहा, नेहा। कोई आंसू नहीं, कोई प्यार भरा मुनिया नहीं जो वो उसे बचपन से बुलाती थी। जब नेहा ने उनका हाथ थामा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। वक्त बीत रहा था, लेकिन रात के 2 बजे का वो सन्नाटा नेहा को डराने लगा था। उसे रोज रात ऊपर मां के कमरे से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वो भागकर ऊपर जाती तो मां सो रही होती थी। पर एक रात फर्श पर खिड़की के पास धूल में बड़े बड़े नंगे पैरों के निशान थे और वो निशान तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर से आ रहे थे। फिर एक दोपहर मां ने अचानक नेहा की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो चीख पड़ी। मां की आंखें नेहा को नहीं बल्कि उसके पीछे अलमारी के पास किसी चीज को घूर रही थी। कांपते होठों से मां ने कहा, ये घर छोड़ दो, और फिर बेहोश हो गई। जब नेहा ने वो अलमारी खोली तो उसमें से एक पुरानी काली डायरी मिली। उसकी आखिरी एंट्री उसी रात की थी जब मां को स्ट्रोक आया था। लिखा था, आज रात कुछ अजीब है। घर में कोई है जो मेरी तरह दिखता है, मेरी परछाई। रविवार की सुबह नेहा किचन में थी, तभी दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर आया। लिखावट मां की थी, वही जानी पहचानी लिखावट, लेकिन मां तो ऊपर बिस्तर पर थी। नेहा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। नेहा बेटा, मेरे पास वक्त कम है। जो तुम्हारे साथ उस घर में रह रही है वो मैं नहीं हूं। जो वहां है वो मेरा चेहरा पहने हुए हैं। उसे बाहर निकालो। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें कभी नेहा नहीं बुलाया, तुम मेरी मुनिया हो। तभी ऊपर से आवाज आई, मीठी, बिल्कुल मां जैसी आवाज। नेहा, नाश्ता बन गया क्या? नेहा की सांसें रुक गई। नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, कमरे का दरवाजा खोला। वो जो मां की शक्ल में थी, खिड़की के पास बैठी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अंधेरी भूखी खालीपन था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे मुनिया बुलाओ। सन्नाटा छा गया। वो मुस्कुराहट टूट गई और उसी पल नेहा को यकीन हो गया ये उसकी मां नहीं है। नेहा भागी। डायरी में लिखे निर्देश के अनुसार उसने अलमारी के पीछे छुपे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था। दीवारों पर कोयले से हजारों बार लिखा था, ये घर छोड़ दो। तहखाने के एक कोने में एक लोहे का दरवाजा था। जैसे ही नेहा ने उसे खोला, ऊपर से एक भयानक खुरदुरी चीख सुनाई दी। पूरा घर कांप उठा और फिर एक गहरा सन्नाटा। अंदर अंधेरे में उसकी असली मां कैद थी, कमजोर लेकिन जिंदा। उन्होंने नेहा को देखकर रोते हुए कहा, मुनिया। नेहा ने उन्हें गले लगा लिया। रात हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो गया था। असली मां अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। नेहा अपने कमरे में थी। उसने इत्मीनान से उस खत को मोड़ा जो सुबह दरवाजे के नीचे से आया था। तभी उसकी नजर खत की तारीख पर पड़ी। तारीख आज की थी। नेहा का माथा ठनका। असली मां तो तहखाने में कैद थी, जहां न कागज था न कलम। तो फिर आज सुबह ये खत किसने लिखा? तभी नेहा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। नेहा ने खोला। मुनिया, जो तेरे साथ ऊपर है वो मैं नहीं हूं। मैं अभी भी तहखाने में हूं। दरवाजा फिर से बंद हो गया है। तुम्हारी मां। नेहा की सांसें हलक में अटक गईं। ऊपर मां के कमरे से किसी के नीचे आने की पदचाप सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ।
कुछ दरवाजे एक बार नहीं खुलते, वो बार बार खुलते हैं और हर बार कुछ अलग बाहर आता है। दोस्तों, अगर आप नेहा की जगह होते तो उस पल क्या करते, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में, तब तक के लिए अपने दरवाजे बंद ही रखिएगा।